बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। पीछे वाले भाई बहनों की आवाज नहीं आ रही है, शिथिल होकर के मत बैठिए। यह मंच ऊर्जा प्रदान करने का मंच है। यह छवि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की एवं परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की ऊर्जा और चैतन्यता प्रदान करने वाली है। तो पीछे के लोग भी और जो आगे भी भाई बहन हमारे बैठे हैं, दोनों हाथों को उठा करके जोर से जय घोष करेंगे और अपना प्रणाम और अपना संदेश गुरुवर और माँ के चरणों में समर्पित करेंगे। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। बोलिए परम पूज्य परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। साचे दरबार की जय। ग्राम झरोली में 24 घंटे चले इस दिव्य अनुष्ठान की समापन बेला पर यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, गुरु भाई गुरु बहने, बच्चे, प्रबुद्ध जन एवं आए हुए नए माँ के भक्तों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। यह कार्यक्रम इस उद्देश्य से किया गया कि 24 घंटे मां में वातावरण बना रहे, 24 घंटे आपके क्षेत्र में मां का गुणगान होता रहे, मां की ऊर्जा, मां की कृपा गांव-गांव, घर-घर बरस सके, इस ऊर्जा से लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सके, वे भी सत्य धर्म के मार्ग को समझ सके, उनके जीवन में जो कुरीतियां हैं, जिस प्रकार की भी विषम परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के से निकल करके वो भी सही निर्णय ले सके, उनके जीवन में भी जो भी ग्रह दोषों की वजह से, जो भी पाप कर्मों की वजह से बाधाएं और समस्याएं आ रही हैं, उस पर भी मां की कृपा प्राप्त हो, वो समस्याएं धीरे धीरे करके दूर हो जाए, आपके घरों में सुख शांति समृद्धि खुशहाली आए, आपके बच्चे भी भविष्य बना सके। यह आशीर्वाद यहाँ इस मंच से आप सभी के लिए गुरुवर के चरणों में निवेदन करती हूँ, कामना करती हूँ कि भाई बहनों को यह आशीर्वाद प्राप्त हो। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि आपके जीवन की जो दिशा धारा है, जो जाने अनजाने कहीं ना कहीं भटकाव के मार्ग पर चल पड़ी है, उसे एक सही दिशा प्रदान करना। पिछले 25 वर्षों से परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज द्वारा उस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम से यह धारा बहाई गई है। जो अनुष्ठान, जो दुर्गा चालीसा का पाठ हमने यहाँ संपन्न किया, वही दुर्गा चालीसा का पाठ, जो अखंड ज्योत हमने यहाँ प्रज्वलित की, वही अखंड ज्योत पिछले 25 वर्षों से उस सिद्धाश्रम धाम में चल रही है। उस सिद्धाश्रम धाम में किए गए दुर्गा चालीसा पाठ का जो फल प्राप्त होता है, वह ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों में एक साथ बैठ करके मां का आह्वान करने पर भी वही फल प्राप्त होता है। गुरुवर ने अपनी साधनाएं समाज को दी हैं। हमने सुना था ऋषियों मुनियों का ऐसा जीवन होता है कि सब कुछ समर्पित कर देते हैं समाज के कल्याण के लिए। हमने तपस्वियों को देखा है, ऋषियों मुनियों को देखा है, समाज कल्याण के लिए अपने अस्थियों का दान करते, समाज कल्याण के लिए अपने घर का त्याग करते, समाज कल्याण के लिए अपने जीवन का त्याग करते, समाज कल्याण के लिए स्वर्ग की रचना करते, समाज कल्याण के लिए सृष्टि का नाश करते भी देखा है, असुरों का नाश करते भी देखा है। हमने ऋषियों मुनियों की क्षमताओं को अपने वेद पुराणों शास्त्रों में पढ़ा है कि यदि वास्तव में
ईश्वर से एकाकार होते हैं और इसीलिए हमारे और आपके जीवन में धर्म गुरुओं की आवश्यकता होती है। बिना धर्म गुरु के, बिना सच्चे मार्गदर्शक के हम कभी धर्म के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। और धन्य है हमारा जीवन, सौभाग्य मानना चाहिए, हम अपने जीवन पर गर्व करना चाहिए कि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के आशीर्वाद से हमारे और आपके जीवन में वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें कोई साधारण मानव गुरु के रूप में प्राप्त नहीं हुए, हमें ऐसे स्वयं सच्चिदानंद अवतारी पुरुष एक गुरु के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने स्वयं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनके आशीर्वाद मात्र से समाज में, घरों में परिवर्तन आ जाता है, जिनके सिद्धाश्रम में दर्शन प्राप्त कर लेने मात्र से व्यक्ति का नशा छूट जाता है और वह आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। ऐसे धर्म गुरु हमें प्राप्त हुए हैं जिनका पूरा पूरा रोम रोम केवल और केवल समाज कल्याण के लिए समर्पित है, जो हमारे और आपके कल्याण के लिए नित्य प्रतिदिन साधनाएं करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं और उसका पुण्य भी समाज में बांट देते हैं। संघर्षों की यात्रा, परम पूज्य गुरुवर के जीवन की यात्रा के बारे में जब आप सुनेंगे, जब आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा साधारण यात्रा नहीं थी। बचपन से लेकर के आज तक संघर्ष की यात्रा तय की, कर्म की यात्रा तय की, पुरुषार्थ की यात्रा तय की और वही संदेश समाज को भी प्रदान किया कि जीवन में मात्र कैसे भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने धर्म का त्याग मत करना, कभी भी अपने धैर्य का त्याग मत करना, कभी भी अपने पुरुषार्थ का त्याग मत करना। इन्हीं शक्ति के बल पर परम पूज्य गुरुवर ने इतना बड़ा परिवर्तन समाज में लाया है और यही संदेश हमें और आपको भी देते हैं। इसी मार्ग पे चल करके समाज का कल्याण हो सकता है। आप अपने घरों में नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, नित्य प्रतिदिन देवी देवताओं की आराधना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, भगवान राम भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। आशीर्वाद उन सभी का प्राप्त होता है क्योंकि पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, यज्ञ हवन कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, नाम का जाप करना, मंत्रों का उच्चारण कभी व्यर्थ नहीं जाता। इनकी ऊर्जा कृपा हमारे जीवन के साथ जुड़ती अवश्य है। किंतु परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज कहते हैं, आप मार्ग उचित अपनाते हो, यही सब कुछ कर्म हमें नित्य प्रतिदिन करने चाहिए, मगर इसके साथ साथ हमें अपने जीवन पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम जीवन किस प्रकार का जीते हैं। मात्र सुबह शाम पूजा कर लेने से, विशेष दिनों में अनुष्ठान कर लेने से लाभ प्राप्त नहीं होगा। वास्तविक लाभ तब प्राप्त होगा जब आप शुद्धता के साथ आहार विचार व्यवहार में परिवर्तन करेंगे, जब आप नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीते हुए समाज कल्याण की भावना अपने हृदय में रखेंगे, दया ममता करुणा प्रेम वात्सल्य अपने हृदय में रखेंगे। इन भावों के साथ जब आप मां के चरणों में बैठेंगे तो आपके किए हुए साधना का उससे कहीं ज्यादा अधिक फल आपके जीवन में प्राप्त होगा। आजकल हर एक व्यक्ति परेशान है, तरह तरह की समस्याएं हैं, जीवन में बाधाएं हैं, मगर उन बाधाओं से निकलने का मार्ग परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र महाराज ने बताया है कि धैर्यता के साथ, विश्वास के साथ अपने जीवन में सत्य को स्वीकार करो कि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही हमारी और आपकी आत्मा की जननी है। अपनी आत्मा में पड़े हुए आवरणों को दूर करते जाओ, अपने जीवन में समाई हुई बुराइयों को धीरे धीरे दूर करते जाओ, अपने अवगुणों को धीरे धीरे दूर करते जाओ और फिर देखो कि तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। जिस दिन तुम वास्तव में पवित्रता का जीवन जीने लग जाओगे, उस दिन मां के चरणों की ओर बढ़ जाओगे, फिर जीवन में कभी भी भटकाव नहीं आ पाएगा। आज समाज में जब परिवर्तन की बात की जाती है, जब सुधार की बात की जाती है, तो तरह तरह की बातें उठती हैं। लोग सवाल करते हैं कि हम भगवान पर विश्वास क्यों करें, हमने तो भगवान को कभी देखा ही नहीं, हम क्यों धर्म के मार्ग
मगर फिर भी उन्हें जवाब देने की आवश्यकता है, उन्हें बताने की आवश्यकता है कि चलो तुमने भगवान को नहीं देखा पर तुम स्वयं पे तो विश्वास करते हो, तुम इस बात को तो विश्वास करते हो कि आज हमारा यह शरीर चल रहा है, आज हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं, आपस में कोई भी कार्य कर सकते हैं। फिर ऐसा अचानक से एक दिन क्या हो जाता है, ऐसी कौन सी चेतना इस शरीर से चली जाती है कि उस चेतना के शरीर से जाते ही मृत प्राय पड़ जाते हो, ना हिल सकते हो, ना बोल सकते हो, ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। और वही शरीर जिसे आप इतना गर्व के साथ मानते हो, वह शरीर सड़ने और गलने लग जाता है। यदि उसका दाह संस्कार ना किया जाए तो दुर्गंध करने लग जाता है। अपने आप पर तो विश्वास करते हो, बस इसी विश्वास को लेकर के चलो, क्योंकि परम पूज्य योगी राज श्री सत्यपुत्र महाराज ने कहा है कि जिसने अपनी आत्मसत्ता को मान लिया तो आत्मसत्ता, गुरु सत्ता और प्रकट सत्ता में कोई भेद नहीं है। तुम आत्मसत्ता को मानोगे तो तुम प्रकट सत्ता को मानोगे, तुम प्रकट सत्ता को मानोगे तो तुम गुरु सत्ता को भी मानोगे। आवश्यकता है बच्चों को बचपन से वह संस्कार देने की, हर क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। बातें तो बड़ी बड़ी संस्थाएं करती हैं, ज्ञान तो बड़ी बड़ी संस्थाएं देती हैं, मगर वास्तव में जमीनी स्तर पर कार्य नहीं किया जाता। इसीलिए हम बात करते हैं कि आज समाज में आवश्यकता है, आज रक्षा करने की आवश्यकता है, धर्म की रक्षा करने की, मानवता की रक्षा करने की, राष्ट्र की रक्षा करने की। और यह रक्षा तभी हो पाएगी जब हमारे देश में ही गौ, गंगा और गौरी सुरक्षित होंगे। तरह तरह की बातें की जाती हैं गौ रक्षा के मामले में, गौ रक्षा की बातें की जाती है मगर कार्य शून्य का शून्य रहता है। वह गौ माता जिन्हें देवों ने इस धरती को प्रदान किया, जिनके लिए कहा जाता है उनके शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है, वह गौ माता जिनका दूध उपयोगी है, जिनका मूत्र उपयोगी है, जिनका गोबर उपयोगी है, जिनका रोम उपयोगी है, जिनके शरीर की गंध उपयोगी है, जिनका दर्शन उपयोगी है, इतने सारे लाभ देने वाली गौ माता जिन्हें हम मां शब्द कह करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं, भारत भूमि का जो गौरव है, आज उनकी रक्षा नहीं हो पा रही। आज गौ रक्षा के नाम पे कई संस्थाएं बनी हैं, मगर आए दिन हम देखते हैं कि गायों को काटने के लिए ले जाया जाता है, गौ हत्याएं की जाती है, गौवंश का नाश किया जाता है, और इस पर भी कोई आवाज उठाने का प्रयास नहीं करता। बड़ी बड़ी संस्थाएं, सरकारें चुनाव के समय गौ रक्षा की बातें तो करती हैं, गौ रक्षा के मुद्दे तो उठाते हैं, मगर वास्तव में गौ की रक्षा नहीं कर पाते। हमें और आपको इसका जिम्मेदारी उठाना है, हमें और आपको इसके लिए आवाज उठाना है कि भारत भूमि पर जहां गौ माता की पूजा की जाती हो, ऐसे देश में गौ हत्या सबसे बड़ा अपराध है। इसके लिए कानून बनाए जाने चाहिए और इस मंच के माध्यम से भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से आज हम यह आवाज भी उठाते हैं, हमेशा से उठाते रहे, आज फिर से दोहराते हैं कि हम सभी की यह मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गौ हत्या पर कड़े कानून बनाओ। आज से इस देश पर, भारत पे गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, तभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल पाएगा, तभी हम सत्य धर्म के मार्ग पर बढ़ पाएंगे। बातें तो गंगा की भी होती हैं, नदियों की, यही तो हमें धर्म ने सिखाया है, हमारी संस्कृति ने हमें यही तो सिखाया है कि हम वनस्पतियों की भी पूजा करते हैं, हम तुलसी, पीपल, बरगद की पूजा करते हैं, हम पशुओं में गौ माता की पूजा करते हैं, हम धरती माता की पूजा करते हैं, हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, हम ऋतुओं का पूजन करते हैं। यही हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है और हम अपनी प्रकृति से ही प्रेम करना भूल गए। हम नदियों में मां गंगा, मां नर्मदा की पूजा करते हैं, मगर हमारी आस्था का
में नदियों का क्या हाल हो चुका है। केमिकल बहाए जाते हैं नदियों में, बड़े बड़े नाले डाले जाते हैं, फैक्ट्रियों का गंदा पानी हमारी पवित्र नदियों में डाला जाता है, उन्हें दूषित किया जाता है। इस पर भी आवाज उठाने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा, गौ गंगा के बाद हमारी गौरी। हम उसी संस्कृति से हैं जहां कहा जाता है कि नारी देवियां होती हैं, नारियों का सम्मान करना चाहिए। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवी देवता वास करते हैं। आज उसी देश में हमारी गौरी सुरक्षित नहीं, आज उसी देश में हमारे भारत की स्त्रियां सुरक्षित नहीं, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं। आए दिन अखबारों में, टीवी चैनलों के माध्यम से हम देखते हैं कि महिलाओं पर किस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा, महिलाओं का किस प्रकार से शोषण किया जा रहा। और यह तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जो समाज में अधर्म के कारण फैली है। आज गांव गांव घर घर जाकर के देखोगे, हम लोगों के बीच जाते हैं, हमने लोगों के दुख दर्द को, तकलीफों को देखा है, हमने घर में महिलाओं की तकलीफों को देखा है। आज हमारे घर में महिलाएं, यदि उनका पति नशा करता है, यदि उनका पिता नशा करता है, यदि उनका भाई नशा करता है, तो सबसे ज्यादा घर की महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, सबसे ज्यादा घर की महिलाएं पीड़ित होती हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है नशा। नशे के कारण ही महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं, नशे के कारण ही महिलाओं पर अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। मगर कोई भी इस पर आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई भी इस नशा मुक्ति के लिए कार्य करने वाला नहीं। 25 सालों से सरकारों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर यह सत्ताएं आंखों पर पट्टी बांध करके बैठी हैं। इन सत्ताओं को बहनों का दुख दर्द नहीं दिखता, इन सत्ताओं को भाइयों पर पनपने वाली बीमारियां नहीं दिखती। यह चाहते हैं कि घर के युवाओं को नशा कराओ, उनका सामाजिक शारीरिक शोषण करते जाओ। केवल किस लिए? धन अर्जन के लिए। नशा बंद कर देंगे तो सरकारी कोष खाली हो जाएगा। अरे खाली होता है तो होता है सरकारी कोष, कम से कम मेरे भाइयों का हृदय तो खाली नहीं होगा, कम से कम मेरी बहनें मजबूत तो बन सकेंगी, कम से कम मेरे घर के बच्चे पढ़ तो सकेंगे, कम से कम मेरे गांव के बच्चे शहरों की ओर जा तो सकेंगे, कम से कम मेरे गांव भी शहरों की तरह मजबूत बन सकेंगे। मगर यह सत्ताओं के कानों में जू नहीं रही थे। यह बातें जरूर करेंगे नशा मुक्ति की, मगर नशा मुक्ति के लिए कार्य नहीं करेंगे। इसीलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को आवाज उठाने की आवश्यकता है। इसीलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया है कि समाज में फैले अनित्य अन्याय अधर्म के खिलाफ हम आवाज उठा सके। मैं माताओं बहनों से भी कहना चाहूंगी, आप सक्षम हो, आप मजबूत हो, अपने आप को कमजोर मत समझो। इतिहास में जब जब भी परिवर्तन हुआ है, जब जब भी अधर्म के खिलाफ युद्ध हुआ है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। आपके ही क्षेत्र की कितनी वीर वीरांगनाओं ने युद्ध लड़े हैं। अवंती बाइयों, दुर्गावतियों, झांसी की रानियों, लक्ष्मी बाइयों, यह सब हमारे देश की वीर वीरांगनाएं थी। जौहर करने वाली रानी पद्मावती हो, यह सब हमारे देश की वीर वीरांगनाएं थी जिन्होंने समाज में परिवर्तन किया है। आज भी महिलाओं को, बहन बेटियों को जागने की आवश्यकता है। यही भगवती मानव कल्याण संगठन सिखा रहा है कि कमजोर नहीं बनना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने आप को धर्मवान बनाना है, अपने घर में नित्य प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, अपने छोटे छोटे बच्चों को भारतीय संस्कृति सिखानी है, धर्म का मार्ग बताना है। भगवती मानव कल्याण संगठन आपकी ताकत बनेगा। मैं बहन बेटियों से कहना चाहती हूँ, पढ़ाई कीजिए, अपने आप को मजबूत बनाइए। आप भी डॉक्टर, इंजीनियर, समाज सेवक बनिए, समाज के लिए कार्य करने के लिए आगे निकल करके आइए। अपने आप को शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाइए, मानसिक रूप से भी मजबूत बनाइए। और यह संगठन आपके साथ खड़ा है। आप इस संगठन की ताकत हो। कोई अधर्मी आपकी तरफ आंखें उठा करके देखे तो आंखें नोचने की ताकत भी महिलाओं में है, उसे जगाने की आवश्यकता है, आवाज उठाने की आवश्यकता है। हर अनित्य अन्याय अधर्म के
जनता पार्टी की आवाज ही आने वाले समय में सत्ता में परिवर्तन करेगी। केवल स्वयं को मजबूत बनाते जाना है, धर्म के माध्यम से, कर्म के माध्यम से अपनी शक्ति को जगाना होगा। यही विचारधारा जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। सब कुछ परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के आशीर्वाद से हो रहा है। आज यहाँ जो हजारों भाइयों बहनों की भीड़ भी बैठी है, वह केवल और केवल धर्म का लाभ प्राप्त करना चाहती है, वह परिवर्तन चाहती है, वह समाज में सुधार चाहती है। तो बस मजबूती के साथ आगे बढ़ते जाइए। एकजुट होकर के संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। इस ताकत को पहचान करके आगे बढ़ते जाइए। एक ना एक दिन परिवर्तन अवश्य आएगा और सबसे पहले परिवर्तन अपने घर से प्रारंभ कीजिए। अपने घर को मंदिर बना डालिए, अपने तन को मंदिर बना डालिए। नशे मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान जीवन जिए। गुरुवर जी द्वारा प्रदान की गई 3 धाराओं पे आगे बढ़ करके देखिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। दमोह से ही लाखों लोगों के जीवन में गुरुवर जी के आशीर्वाद से परिवर्तन आया है। यहाँ पर भी जो भी भाई बहन नशा करते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, यह कार्यक्रम आपके लिए है। हम इस गांव में आपके लिए आए हैं। आपसे किसी भी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं, आपसे यहाँ धन मांगने नहीं आए हैं। आपसे हम इस गांव में आपके लिए आए हैं। आपसे किसी भी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं, आपसे यहाँ धन मांगने नहीं आए हैं, आपसे यहाँ वोट मांगने नहीं आए हैं, आपसे यहाँ कुछ भी लेने नहीं आए हैं। केवल आपसे यह संकल्प कराने आए हैं कि अपने जीवन की बुराई को त्याग दो। आज अपने नशे को यहाँ पर छोड़ करके जाओ। एक बार उस पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में दर्शन करके आओ और फिर देखो कि आपके जीवन में कैसे सुख शांति समृद्धि, आपका परिवार कैसे आगे बढ़ता जाएगा। बहुत ही सुंदर आयोजन आप सभी ने मिलकर के अपने ग्राम में किया। इस आयोजन को घर घर तक ले जाने की आवश्यकता है। मत भागिए पाश्चात्य सभ्यता की ओर, मत भागिए पाश्चात्य संस्कृति की ओर, मत भागिए विदेशी पहनावे की ओर, मत भागिए विदेशी खाने की ओर। अपनी भारतीय संस्कृति को मजबूत कीजिए, अपने सनातन धर्म को मजबूत कीजिए, क्योंकि सनातन सुरक्षित है तभी हम और आप सुरक्षित हैं। संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे, अपने गांव को भी नशा मुक्त बनाएंगे। सौभाग्य से आपको गुरु भाई के रूप में ऐसा सरपंच प्राप्त हुआ है, तो आप सभी जो नशा करने वाले उनके साथ आइए, उनके साथ मिल करके प्रयास कीजिए कि कम से कम हम ग्राम झरौली को पूर्णतः नशा मुक्त घोषित कर दे। बाहर एक बोर्ड लगा दे गाँव के घुसते ही कि नशा करके इस गाँव में प्रवेश ना करे। यह गाँव नहीं, यह मंदिर है, यहाँ नशा लेकर के ना आए। तभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी हमारे साथ जुड़ सकेगा। आगे बढ़िए, ईमानदार लोगों को राजनीति में लेकर के आइए, जो वास्तव में आपके समाज में परिवर्तन कर सके, सुधार कर सके। इस आयोजन के लिए जो भी आप कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, बहुत परिश्रम करते हैं। संगठन के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर के ऐसे आयोजन अपने क्षेत्रों में करवा पाते हैं। अपने मेहनत, अपने धन, अपनी कमाई हुई पूंजी से केवल एक उद्देश्य लेकर के कि समाज में परिवर्तन आ सके, केवल एक उद्देश्य लेकर के कि आपके घरों में भी मां की ज्योत जल सके, केवल एक उद्देश्य लेकर के कि मानवता की रक्षा हो सके। यह अपने जीवन को समाज कल्याण के लिए समर्पित किए हुए हम आप सभी का भी आह्वान करते हैं। इस विचारधारा के साथ जुड़ करके चलिए और देखिए कितना आनंद आता है। कुछ प्राप्त हो ना हो, मां की कृपा की आनंद की अनुभूति अवश्य प्राप्त हो जाती है। अंत में गुरुवर का वह संदेश भी मैं आपको देना चाहूंगी। इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों को परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र महाराज ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। उनके आशीर्वाद से आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, यही कामना करते हुए एक बार पुनः यहाँ पर उपस्थित समस्त भाइयों बहनों को सादर जय माता की, जय गुरु।